इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो थक जाता है, बल्कि ये कि वो अपने ही ख्यालों की बेवार में फंस कर कैद हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो हमें अंदर से खा जाती है। वो है ओवर थिंकिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल माहिया किचन ब्लॉग्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रुककर सोचें तो आपको एक बात जरूर महसूस होगी। हम में से बहुत से लोग जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी सोच से थक चुके हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हमारा दिमाग उसे मुश्किल बना देता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी खामोश आग है जो बाहर से नजर नहीं आती लेकिन अंदर से इंसान को राख कर देती है। आप मुस्कुराते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम करते रहते हैं, मगर दिमाग के किसी कोने में सोच का तूफान चल रहा होता है। ऐसे सवाल जो हम तभी किसी से कह नहीं पाते। मैं ठीक फैसला कर रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या अगर सब कुछ गलत हो गया तो। और जब ये सवाल बार बार आते हैं तो दिल धड़कने लगता है, सीने पर बोझ से महसूस होता है और आदमी खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ओवर थिंकिंग मसला नहीं है। मसला ये है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना कभी सीखते ही नहीं। हम अपने फ़ोन को उस चार्ज करते हैं जो इससे आसमान के लो, लैपटॉप को अपडेट करते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन दिमाग को साफ नहीं करते। उसे हम रोज़ बहुत कुछ सुनाते हैं मगर कभी उसे साफ नहीं करते। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब हम दो चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं। एक, डर कि कहीं गलती ना हो जाए। सेकंड, कंट्रोल का जुनून कि हर चीज़ हमारी मर्जी से चले। मगर जिंदगी ना किसी के डर से रुकती है ना कंट्रोल से चलती है। जिंदगी एक रास्ता है जिस पर चले बगैर आप मंजिल नहीं देख सकते, और ओवर थिंकिंग हमें चलने ही नहीं देती। मिसाल, अगर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो और आप बस ये सोचते रहें कि रास्ते में क्या क्या हो सकता है, लेकिन कभी चलेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप एक कदम बढ़ा देते हैं लेकिन और रियाज से जाते हैं तो सारी मुश्किलात होते कम हो जाती हैं। आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग कैसे हमारे दिमाग को डिस्ट्रॉय करती है। जज्बात कन्फ्यूज हो जाते हैं, फैसले मुश्किल हो जाते हैं, सिंपल चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। आप 5 मिनट के फैसले में 5 दिन लगा देते हैं, रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती है। खुशी दूर हो जाती है क्योंकि दिमाग पास्ट और फ्यूचर में उलझा होता है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग का असल इलाज के बारे में। चीज़ों को लिखना। दिमाग एक वक्त में बहुत सारे थॉट्स को हैंडल नहीं करता मगर कागज़ कर लेता है। इसलिए जब भी दिमाग भागे, थॉट्स लिख लीजिए। दोष जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दीजिए। अपने आप से पूछें, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। 3, प्रेजेंट मोमेंट में रहा। जिंदगी सिर्फ अभी है, न कल वापस आता है न कल का यकीन। बस इस वक्त जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करें। 4, दिमाग को बिजी रखिए। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग पैदा करता है। कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर रखें। वॉकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, जर्नलिंग, हॉबी। खुद को समझना, आप किससे डरते हैं, इस बात की गिल्ट रहती है। दिमाग क्यों भागता है? जब तक आप अपने इमोशंस को समझ नहीं लेते, ओवर थिंकिंग का चक्कर नहीं रुकता। एक हकीकत यह है कि जिंदगी हमारी सोच से नहीं चलती। आप कितनी दफ़ा सोचकर घबराए होंगे मगर काम अच्छा हो गया। कितनी दफ़ा सोचा होगा सब परफेक्ट होगा मगर मुश्किल हो गया। इसका मतलब हमारी सोच सच नहीं होती, इसलिए उसके पीछे जिंदगी बर्बाद मत करें। सुकून का रास्ता यह है कि ख्यालों को अपना हुक्मरान न बनाएं, अपने अंदर खामोशी पैदा करें। जो आप कह सकते हैं इस पर फोकस करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। आखिर में मैं आपको यही बात बोलूँगी कि ज़िंदगी बहुत हसीन है अगर हम उसे जीना सीख लें। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। आज से ओवर थिंकिंग को एक ही जवाब दीजिए, मैं अपने ख्यालों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। और यकीन रखिए, जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे ज़िंदगी आपको 10 कदम आगे ले जाएगी। चोले की डिटेल रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फुल रेसिपी चाहिए हो तो आप वो वीडियो जरूर वॉच करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।